क्वांटम फिजिक्स के आधार पे होगा, विज्ञान के आधार पे होगा। यहाँ आपकी बुद्धि कदाचित चकरा गया होगा ये सोच के कि भला साइकोलॉजी का ये हिस्सा, इंसान की सोच का हिस्सा विज्ञान के तथ्य पर कैसे है, या ये क्वांटम फिजिक्स सोच समझ, हर्ष उल्लास या गरिमा या ऐसे ही क्रोध जैसे नियमों पे, डर जैसे नियमों पे कैसे लागू हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने कुछ दिन पहले कहीं पिक्चरों, फिल्मों में भी ये चीजों को देखा होगा, जैसे कि मैट्रिक्स या कहीं ऐसे एवेंजर के बीच में खेल को देखा होगा। यूं कहा जाए तो ये सारे कल्पनाएं हैं, पर क्वांटम फिजिक्स के आधार से ये सारे सच होने वाले पहलू हैं, पर इसे गणितीय आधार आज तक कोई दे नहीं पाया है, इसलिए क्वांटम फिजिक्स को कोई समझ भी नहीं पाया है। पर जो भी है, मैं मिस्टर पी आज आपको मेरे आने वाले किताब द लॉजिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स फिलोसफी का भी कुछ भाग समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें ये क्रोध का नियम भी है। वैसे ग्रेविटी और रिलेटिविटी से आगे की सोच और आगे की लॉ, कानून और संसार का एक नया नियम, सिद्धांत, ये वो सिद्धांत है जिसे बोर और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने भी कहीं तथ्य तक कहीं सहारा दिया है, पर उनकी जीवन और उनकी ज्ञान उन्हें अंत तक ना पहुंचा सके। और अंत में स्टीफन हॉकिंग ने कुछ गॉड पार्टिकल्स के आधार पे थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया। पर मैं आज आपको आलिंगन के सिद्धांत या क्वांटम कंडीशंस के एक ऐसे तत्व को लेके आया हूं जिसका एक छोटा सा भाग है ये क्रोध। दरअसल ये क्रोध होता क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये क्रोध क्या है। मैं मेरे शब्दों में इसे बाहरी स्पेस से आया हुआ एक अद्भुत सा जीव मानता हूं। भले ही जीव साधारण शब्द है, ये सबकॉन्शियस लेवल के आधार से देखा जाए तो ये मुनासिब है, पर इस तरह की कोई बातें नहीं करता तो हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ अचंभित और विरोधाभास लगे, पर ये ऐसा ही है। क्योंकि इंसान के जीवन में क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब इंसान को किसी चीज का भय हो, क्योंकि क्रोध से पहले भय पनपता है। और कहीं किताबों में, कहीं कल्पनाओं में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इंसान की आंखें धूसर अर्थात ग्रे कलर के हो जाते हैं जब उन्हें भय लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये क्रोध का रंग जो है वो धूसर है, और ये साधारण आंखें इसे देख नहीं सकते हैं। और जब ये तीव्र गति में आते हैं, अर्थात अपने पोटेंशियल एनर्जी से जब काइनेटिक एनर्जी की तरफ रुख भरता है, तो इसका रंग धूसर अर्थात ग्रे से ग्रीन या रेड कलर के हो जाते हैं। इसीलिए ये कहना भी उचित है कि एक गुस्सेल इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके सारे इंद्रियों पे ये लाल और हरे रंग जकड़ जाते हैं। ये क्रोध की तापमान को बढ़ना ही सबकॉन्शियस लेवल पे इस क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देने का एक मार्ग है। आइए गणितीय पहलू पे समझते हैं। क्वांटम कंडीशन का एक हिस्सा है, ये डर के बाद ही पनपता है, क्योंकि क्रोध हमेशा डर के बाद पनपता है। जिस तरह पानी के अधिक ठंडा होने पे वहां पे परत जम जाती है, डर का नियम भी वैसा ही है। और उसके बाद का जो ठोस एक्शन है, जो प्रस्तुत वहां से उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम क्रोध समझ सकते हैं, क्योंकि वो ठहराव के साथ होता है जहां आदमी जकड़ जाता है। खैर, क्रोध का जो नियम है वो समय से अत्यधिक गतिशील है। जो तीव्र गति से त्रिकोण आधार से आगे बढ़ता है वो तुरंत पीछे हट जाता है। त्रिकोण आधार से इसलिए क्योंकि वहां पे तीन एनर्जी कार्य कर रहे होते हैं। वो तीन तत्व क्या है मैं आपको बताते जाऊंगा। खैर, वो तीन हिस्से जब एक दूसरे में मिलते हैं तो वो तुरंत पीछे मुड़ने लगता है, और जिस पीछे मुड़ने की गति के साथ साथ वो बाहरी ऊर्जा को अपने साथ ले आता है और आपके अंदर के अवचेतन वाले ऊर्जा से सम्मिलित करता है, और वो एक दूसरे पर मेल नहीं खाता है। तो वहां पे एक विरोधाभास, क्वांटम कंडीशंस के एक ऐसे कंडीशंस उत्पन्न होते हैं जो आपके चेतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अवचेतना से बाहर निकल के जब ये चेतना में सम्मिलित होता है और चेतना के आधार से अवचेतना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये भटक जाता है। उस भटकते स्थिति को ही क्रोध कहा गया है, क्योंकि उस आधार में इंसान के सारे एनर्जी, सारे ऊर्जाएं आपस में क्वांटम लेवल पे प्रमात्रा स्थिति में एक दूसरे के
विरोधाभास हो जाते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। भगवद गीता के भी एक श्लोक है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 63। श्लोक 63 में लिखा गया है कि जब क्रोध होता है तो इंसान की स्मृतियां भ्रमित हो जाते हैं और स्मृति भ्रम होते ही इंसान अपनी चेतना खो देते हैं और अपने सुध बुध खो के वो सारे चीजों को निरंतर भी खो देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्मृति था जो खो गया, अर्थात स्मृति इन द सेंस इट्स पास्ट, जो पास्ट की चीजें भी खो जाते हैं जब आपके जीवन पे ये क्रोध हावी होता है। पर जब कुछ भी नहीं था, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी आपके मन मस्तिष्क और आपके बॉडी के अंदर थे, तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में जब किसी बाहरी एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी या फोर्स एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स एनर्जी, तीनों एनर्जी मिलने के बाद उन पे कई नए हलचल उत्पन्न होने लगते हैं। और इस विषय को और गहराई से मंथन के आधार पर समझे तो हार्वर्ड्स में कहीं मनोवैज्ञानिक ऐसे रिसर्च को कर चुके हैं जहां यह साबित हो चुका है कि इंसान 15 से 20% बाहरी इंसानों की सोच और समझ के आधार पर एक्ट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे वो हाथ में ही नहीं है, 20% से ज्यादा प्रभाव हमारे हाथ पे ही नहीं है कि हम क्रोध को कंट्रोल कर सके। यानी कि जो फोर्स बाहर से आ रहे हैं, जो किसी अन्य फोर्स के आधार पे या फिर फोर्स एनर्जी कह सकता हूं मैं इसको, या काइनेटिक एनर्जी के आधार पे आपके शरीर, आपकी सोच और आपके सबकॉन्शियस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी से जब ये मिलता है तो इन तीनों चीजों के मिश्रण से आपके मनोविज्ञान या आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स में एक हलचल होने लगता है। जो हलचल अत्यधिक बढ़ने पर ये इतने क्वांटम लेवल पे एक दूसरे के आसपास टकराने से लाल और हरे रंग की ऊर्जा वहां से उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के चपेट में आपके बॉडी टेम्परेचर्स भी बढ़ जाएंगे और उसी अवस्था को क्रोधित होना कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था में इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए गुस्सेल इंसान का चेहरे भी लाल पड़ जाते हैं। पर उस लाल चेहरे पड़ने के पहले वो चेहरा ग्रे होता है, तो अर्थात वो धूसर रंग का इसलिए है क्योंकि वो डरा हुआ है। डरने का रंग ही धूसर है। इस रंगों की कल्पना को मैं किसी अन्य वीडियो में आपको सबको बताऊंगा। फिलहाल ये टॉपिक है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। और अंत में स्मृति का खोना। स्मृति क्या है? स्मृति मतलब मेमोरी, अर्थात मेमोरी कहां होते हैं? वो पास्ट में होते हैं। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स एनर्जी के बीच में जब एक क्वांटम मिश्रण, क्वांटम कंडीशन चल रहा होता है तो वो पास्ट यानी मेमोरी को भी खो देता है, अर्थात उसके न होना, यानी कि वो प्रेजेंट प्रस्तुत एनर्जी के कारण पास्ट के एनर्जी का न होना ही क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स 3 नियमों पे चलता है, जो होकर भी नहीं होता, नहीं होकर भी होता है और होकर भी अपने अस्तित्व दर्शित नहीं करता है और बिना दर्शित किए भी वो अस्तित्व में रहता है। यही है क्वांटम फिजिक्स का नियम, जो रिलेटिविटी और ग्रेविटी की तरह अप्स एंड डाउन्स या राइट और रॉन्ग या डे एंड नाइट्स पे नहीं चलता है, यानी 2 थ्योरी पे नहीं चलता है। इसके कई थ्योरी होते हैं और खासकर 3। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, श्लोक भी कह रहे हैं, या हार्वर्ड के रिसर्च भी कह रहे हैं, या मेरे क्वांटम कंडीशंस भी आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब ये तीनों एनर्जी एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो पिछले पास्ट के एनर्जी भी गायब हो जाने लगता है। इसीलिए श्लोक के आधार पे कहा गया है कि यहाँ पे भ्रम या एक ऐसी गति के कारण आपकी स्मृतियां, आपकी चेतनाएं खो जाते हैं। इस कंडीशंस में क्वांटम फिजिक्स का कहना साबित हुआ कि जो था और जो होके भी अब नहीं है, इसके बावजूद भी वो है क्योंकि प्रेजेंट में वो सारे एनर्जी प्रस्तुत है और इसीलिए प्रस्तुत होने के कारण आपको क्रोधित होना पड़ता है। यानी कि जो क्वांटम एनर्जी था ही नहीं, पर पास्ट के ना होने की वजह से प्रेजेंट के आधार पे जो कुछ नया हुआ और उस नया होने की वजह से जो उत्पन्न हुआ उसे साधारण भाषा में क्रोध कहते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर्स में एक अलग तरह की अनुभूति, अनुभव या सबकॉन्शियस रेज उत्पन्न होने लगते हैं। यही है एंगर का एक हिस्सा। पर कुछ देर बाद ये एंगर हट भी जाता है। वो बात अलग है कि फ्यूचर में ना होके भी होना,
ये क्वांटम फिजिक्स के नियम के आधार पे यहाँ तक साबित हो गया कि क्रोध किस तरह से उत्पन्न हो रहा है। अब आगे, अब क्रोध के आने के बाद आदमी को ये पता नहीं चलता है और वो कुछ भी कर बैठता है, और क्रोधित आदमी अपने नियंत्रण को खो देता है और अपने अस्तित्व को मिटा देता है। ऐसे ही कहावत स्क्रिप्चर्स में है। इसके आधार से ये समझना है कि जब वो तमाम एनर्जीज जो पास्ट के एनर्जीज को खो देता है, उसके बावजूद भी प्रेजेंट में होने के बाद एक नया फ्यूचर एनर्जी को क्रिएट्स करता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई पास्ट नहीं था, फ्यूचर में कैसे अस्तित्व हो सकता है। वो कहते हैं कंफ्यूजन का अस्तित्व, यानी कि एक क्रोधित इंसान कंफ्यूजन में रह के फ्यूचर के उस एनर्जी को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। यही है क्वांटम कंडीशंस। इसी को ही क्वांटम कंडीशंस कहा जाता है, जो नहीं होकर भी है और होकर भी कहीं नहीं है और ना होकर भी सदा विराजमान है। इसलिए भूत से भविष्य और भविष्य के बीच के इस सफर को ही क्वांटम कंडीशंस कहा जाता है। इसमें क्रोध भी एक हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से आया है, बाहरी लोगों के जरिए से आया है और आपके बस में नहीं था, फिर भी आप पे हावी हुआ है। ये क्वांटम फिजिक्स नहीं है तो और क्या है। क्वांटम फिजिक्स के रूल्स ऐसे ही कार्य करते हैं। 1 2 3 3 नियमों पे चलता है, और ये ग्रेविटी और रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजक न्यूटन के नियमों को ये नहीं मानता है, बल्कि ये नए सोच को मानता है, नए विचार को मानता है जो आज तक प्रस्तुत हालात, प्रस्तुत यूनिवर्सिटीज, प्रस्तुत विज्ञान, प्रस्तुत सो कॉल्ड विस्डम्स में गणितीय पहलू के आधार पे आया ही नहीं है। इसलिए मेरे किताब ही आपको गणितीय पहलू दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं सारे तर्क गणित के आधार पे आपको नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप उसके लिए किताब पढ़ सकते हैं, या आने वाले दिनों पे कहीं ऐसे चैप्टर्स होंगे जहां गणितीय आधार को भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहीं तक कि क्रोध क्या है। क्रोध एक एनर्जीज है जो प्रत्यक्ष तब होता है जब हमारे निरंतर हम पे ना हो, पर इसके बाधाएं इसे रोक सकने का निवारण भी है, जो मैं आपको अगले वीडियो में कैप्चर करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको गणितीय पहलू देना पड़ेगा। फिलहाल यहां तक लॉजिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स फिलोसफी के आधार पर मैंने फिलोसफी का एक चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया है, पर लॉजिकल थ्योरी आने वाले दिनों पे सेकेंड वर्स के आधार पर क्रोध का नियम आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये समझिए, जो होकर भी नहीं है और ना होकर भी है, और होकर भी नहीं है और ना होकर भी सदा प्रस्तुत है, यही क्वांटम कंडीशंस है। इसीलिए भगवत गीता में भी ये कहा गया है, समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझाता रहूंगा। तब तक देखते रहिए मोटिवेशंस विद मिस्टर पी, क्वांटम कंडीशंस के साथ।